गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का चैप्टर 10 करेंगे, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड। इसमें बच्चों आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में कि हमें जो खाना हमारा ख़राब हो जाता है वो कैसे हमें स्टोर रखना चाहिए और किस तरीके से हमें पता चलता है क्या चीज़ कैसे ख़राब होती है। इसके अंदर आपको फूड के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले गौरव फादर ब्रॉट ब्रेड अलॉन्ग विद द ग्रोसरी फॉर अ मंथ फ्रॉम the market. Gaurav ate some pieces of bread with jam and placed the remaining piece in the kitchen. ठीक है। After some days it opened the packet of bread to eat and found it covered with the dots of green and black color. जो गौरव था वो अपने पापा के साथ मार्केट ग्रोसरी की शॉप पे गया था जहाँ से वो एक ब्रेड और जैम लेके आया था। उसने कुछ दिन तक उस पैकेट को किचन में रखे रहा, खोला नहीं। जब उसने खोला आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, लाइक 1 वीक बाद या आफ्टर 4 to 5 डेज बाद उसने देखा तो जब उसने उसको खोला तो उसके अंदर ग्रीन कलर की डॉट आ चुकी थी ब्रेड में। ठीक है। ही सरप्राइजिंगली आस्क अबाउट द मोल्डरिंग ब्रेड। वो सरप्राइज हो गया। मदर स्मेल्ड एंड एट अ पीस ऑफ ब्रेड। उसकी माँ को जो स्मेल आई एंड सेड का सन ऑल द पीसेज आर स्मेलिंग, कि सारे पीसेस स्मेल कर रहे हैं, श्योर दे आर नॉट ईटेबल नाउ, अब ये खाने लायक नहीं है। दे हैव गॉट मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, कीपिंग इन द पैकेट ओपन वी कैन फॉल सिक बाय ईटिंग दैम। अगर आप इसको खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। गौरव बट मदर राइस पल्सेस एंड अदर प्रोडक्ट ब्रॉड विद ब्रेड डिड नॉट स्पॉइल, वाई। उसने कहा कि ये दाल चावल ये सब चीज़ें तो ख़राब नहीं होती, फिर ये क्यों ख़राब हो गया। सन ऑल द फूड प्रोडक्ट डू नॉट स्पॉइल एट द सेम टाइम। ग्रीन वेजिटेबल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट स्वीट्स मीट ब्रेड एंड अदर वीट फूड प्रोडक्ट स्पॉइल सून। जो मतलब दूध होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, ये क्या होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं बच्चों। ऑन द अदर हैंड ड्राई ग्रेन्स वीट राइस मेज पियरल मिलेट एंड पल्सेस रिमेन सेफ फॉर मैनी मंथ्स। जो दालें होती हैं उनको हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती है, उनको हम काफ़ी टाइम तक स्टोरेज रख सकते हैं। नीचे देखिए एक्टिविटी दी गई है। स्टूडेंट will collect the sample of different food products such bread, चपाती, पल्सेस, व्हीट एंड वेजिटेबल। आपको क्या करना है, कुछ सैंपल लेने हैं, डिफरेंट फूड्स सैंपल लेने हैं आपको, जैसे दाल के ले लिए या हरी सब्जी के ले लिए, ब्रेड के ले लिए। आपको अलग अलग क्या करने हैं वो उसमें इकट्ठे करने हैं और फिर आपको क्या करना है, ओपन आफ्टर 5-6 डेज, 5 से 6 दिन बाद देखना है। विल ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है कि दैम एंड डिस्कस एंड राइट अबाउट दैम। फिर आपको बताना है कौन सी चीज़ ख़राब हुई, किस टाइप से हुई, कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 1 है विच काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट डिके सून। किस टाइप के फूड होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, दूध है, ये सब क्या है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। विच काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट डू नॉट डिके सून। डिके सून कौन से फूड ऐसे हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते, जैसे दालें हैं, ठीक है, जिन्हें हम काफ़ी टाइम तक स्टोरेज रख सकते हैं, राजमा वगैरह ये सब चीज़ें इन्हें नहीं। गौरव मदर हाउ कैन वी प्रिजर्व द अर्ली डिकेइंग प्रोडक्ट। मदर वी हैव टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट विद सम मेथड सो डैट दे मे बी यूज फॉर लॉन्ग। नाउ आई विल टेल यू सम मेथड। तो वो कुछ मेथड बताते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में आपने देखा होगा ना, फ्रीज में रखते हो ना हरी सब्जी, fruit, milk, meat, bread, etc. are kept safe by keeping them in fridge. Low temperature in fridge stops the growth of microwaves. क्योंकि जो फ्रीज का टेम्परेचर होता है इसमें ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें पानी की मात्रा होती है, सूक्ष्म जीव पड़ने नहीं देती हैं इसके अंदर। बॉइलिंग वी कैन प्रिजर्व मिल्क फॉर सम टाइम बाय बॉइलिंग। हम दूध को कैसे बचा सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको गर्म करके। एडिंग शुगर, योर ग्रैंड मदर प्रिपेयर मुरब्बा ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ शुगर एडिड टू मुरब्बा टू कीप सेफ फॉर लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा आपकी दादी हैं जो मुरब्बा अलग अलग टाइप के फ्रूट्स के डालती हैं, उसमें चीनी डाल के उन्हें सेफ रख सकते हैं। साल्टिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप नमक डाल के उसको सेफ रखते हैं, जैसे आम का अचार आपने देखा होगा, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। मिर्च का अचार है, कोई भी अचार है, उसे हम लंबे टाइम तक नमक डाल के सेव कर सकते हैं। ऑयलिंग जैसे पिकल
pickle of different fruits and vegetables in made by adding oil to them. They remain safe for long time. किसी जैसे ये अचार वगैरह होते हैं, इनके अंदर हम तेल डाल के इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। कि बट सोन आफ्टर परचेजिंग अ पैकेट, आपने देखा होगा बच्चों कुछ आप पैकेट्स लेके आते हो बाहर से, कुछ चीज़ें जैसे पहले आते थे फ्रेंच फ्राइज है, टिक्की वगैरह आपने देखे होंगे ना, कुछ अब बनी बनाई चीज़ें भी आती हैं पैकेट के अंदर आती हैं। उसमें क्या होता है वो क्या होती हैं बच्चों, उसमें आप देखते हो जब भी कोई चीज़ लेनी होती है आपको उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है कि वो जो डेट है वो एक्सपायरी तो नहीं है। उसमें लिखी भी होती है कि ये इतने टाइम बाद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने किस चीज़ की प्रोडक्ट डाला हुआ है जो इतने टाइम तक वो रहेगा। योर ग्रैंड मदर ड्राई फिंगरिक कोल्डन ट्रेनी विंगर, आपने देखा होगा हल्दी मिर्च जब उन्हें कोई चीज़ पीसनी होती है तो वो उन्हें धूप में सुखाती हैं, उसके बाद पीसती हैं, ठीक है। उसके बाद है आस्क योर मदर अबाउट द मेथड यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, राइट देम इन द फॉलोइंग मैनर। आपको अपनी मदर से पूछ के फूड मेथड इसमें लिखना है। वाई इज़ नेसेसरी टू बॉयल मिल्क, हमें दूध को गर्म क्यों करना चाहिए, क्योंकि दूध को बच्चों अगर आप गर्म नहीं करोगे तो वो फट जाएगा दूध, ठीक है। वट काइंड ऑफ मुरब्बा हैव यू ईटन, आप किस टाइप का मुरब्बा खाते पसंद करते हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपकी ये एक्टिविटी है, ये भी आपको कलेक्ट करना है अबाउट द इंफॉर्मेशन डेट ऑफ पैकिंग, मतलब कोई फूड लाते हैं उसकी पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, टाइम फॉर कंज्यूमेशंस, ये सब लिखना है। सन ग्रेन wheat is used for the whole year, so it is dried up in sunlight to remove wetness। अब उसका बेटा कहता है कि हम गेहूं को काफ़ी टाइम तक आटा कैसे रख लेते हैं, तो देखो बच्चों गेहूं को कैसे किया जाता है, कनक होती है ना जो कनक, व्हीट स्प्रेड इन द सनलाइट, पहले उसे धूप में रखा जाता है, उसके बाद इसको इस ड्रम में रखा जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें इस टाइप के बेटल, मतलब इसे घुन टाइप का होता है ये कीड़ा, वो लग जाता है देखो। और हमें पता कैसे चलता है कनक सूख गई है, आपको क्या करना है इसके एक दाने को दांत के नीचे दबाना है, अगर ये बहुत तेज आवाज़ करके कटता है तो इसका मतलब ये सूख चुके हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, इसे लॉन्ग टाइम चलाने के लिए इसमें 5 से 6 महीने बाद एक दवाई डाली जाती है जिससे ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, आप सबके घर में अगर कभी कनक आती है तो उसको कभी भी, चाहे आप साफ़ भी कर लें, उसको बिना धोए कभी भी नहीं पिसवाना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो दवाई डाली जाती है ना वो नुकसान भी कर सकती है आपको। द पॉइजन यूज टू प्रिजर्व पल्स लाइक ग्रीन ग्राम, चिपीज, मूंग एंड मसूर ग्रेन्स आर वेरी डेंजरस। द प्रोटीन, और हम दालों में दवाइयाँ नहीं डाल सकते क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है, अगर हम इसमें दवाइयाँ डालेंगे तो इसके जो सूक्ष्म जीव है वो कर सकते हैं। फादर वी स्पॉइल अवर हेल्थ बाय यूजिंग दिस पेस्टिसाइड्स, नो विल नेवर गुड शॉपकीपर विच पेड। आपको क्या करना है बच्चों कि कोई भी चीज़ है अगर आप लेते हो, जैसे ब्रेड की भी बच्चों डेट होती है, आप लोग तो शॉप पे जाते हो सीधा ब्रेड लिया और आ गए, लेकिन ब्रेड पे भी हमेशा डेट लिखी होती है कि उसकी एक्सपायरी डेट कई बार होता है नेक्स्ट डे की होती है, कई बार होता है 3 दिन बाद की भी होती है, तो हमेशा आपको एक्सपायरी डेट चेक करके लेनी चाहिए। और देखिए कनक, ये है गोडाउन, आपने देखा बीच में कितनी गैप है हवा आने के लिए, ये पैकेट्स रखे हैं, बोरियां बोलते हैं। ये है कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि मोस्टली आलू हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वो सब अब इतने सारे होते हैं, ये सारे ख़राब नहीं हो जाएंगे। और कितने लोग दुनिया रोज़ के बिकने, रोज़ के इतना कोई अपने घर में फ्रीज में तो रखता नहीं होगा कोई, तो ये सब क्या है कोल्ड स्टोरेज होता है, वहाँ रखा जाता है। अब ये देखिए दूध है, विद दिस मेथड मिल्क इज़ हीटेड ऑन हाई टेम्परेचर। अब ये जो पैकेट में दूध आते हैं, अब आप कहोगे मैडम ये शीशी में आ रहे हैं, पैकेट में दूध आ रहे हैं, ये दूध कैसे बच जाते हैं जब हमें घर पे आने के बाद उन्हें गर्म करना चाहिए समटाइम्स बाद। बच्चों इसको जब ये पैकेट बनाते हैं उससे पहले ये क्या करते हैं, इसको बहुत गर्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। जैसे कि अब देखो इसको मैनी डेज
पंजाब में इस टाइम वीर का चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीर का बिकता ऑन अ लार्ज स्केल है। मिल्क प्रोडक्ट है पैक्ड फॉर द फ्यूचर यूज, इसके फ्यूचर के यूज़ के लिए भी। थिंग टू रिमेंबर, वी शुड नेवर ईट स्टेल फूड, हमें ज़्यादा लंबे समय का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वी कैन आइडेंटिफाई द स्पॉइल्ड फूड बाय सीइंग एंड स्मेलिंग, हमें कोई भी खाना खाने से पहले देखना चाहिए स्पॉइल्ड उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही है। कई बार आप रखा होता है खा लेते हैं, ठीक है। जब बच्चों कुछ दालें होती हैं जो फ्रीज में भी ख़राब हो जाती हैं कई बार, तो उसके अंदर क्या होता है कोई दवाई वगैरह डाल रखी होती है, इस वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। गोडाउन आर यूज टू स्टोर ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल, गोडाउन होता है जिसमें आप बहुत लंबे स्केल पे कोई चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। पॉइजन शुड नॉट बी यूज टू प्रिजर्व द फूड प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। Why is the use of poison harmful to preserve the pulses? Why are fruits and vegetable kept in cold storage? क्यों रखते हैं हम क्या वेजिटेबल और फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में, ताकि वो लॉन्ग टाइम चल सकें, ठीक है। मिल्क को क्या करना चाहिए, बॉइलिंग, ठीक है। पिपरमिंट लीव्स, जम्मू एंड ट्रेस, मुरब्बा एंड आंवला, इनको मैच करना है आपको।